हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस पे। मैं हूं आपकी मैम नेहा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। तो होप सो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें और पेंसिल लेकर रेडी हो गए होंगे आज की क्लास को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू हो जाते हैं अपनी क्लास को पढ़ने के लिए। तो क्या आप सभी बच्चे मेरे साथ तैयार हैं? तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा बुलेटिन बोर्ड के साथ। क्या होता है बुलेटिन बोर्ड? जनरली जैसे आप लोगों के लिए कुछ न्यूज की कटिंग यहाँ पर लगाई गई है जो आपको पढ़कर समझ आएगी कि एक्चुअल में ये न्यूज किसकी रिगार्डिंग है और ये आपको क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11.4% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज डायबिटिक। भारत की 11.4% जो जनसंख्या है वो डायबिटिक है। एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर हेल्थ। स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा जो प्रमुख कारक है वो वायु प्रदूषण है। डायबिटीज एंड हार्ट अटैक आर मोर प्रिवलेंट इन पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डायबिटीज और हार्ट अटैक के पेशेंट ज्यादा है साउथ ईस्ट एशिया में। रेगुलर हैंड वॉशिंग रिड्यूस इन्फेक्शन बाय 50%। नियमित रूप से हाथ धोने की जो आदत है ये इन्फेक्शन को 50% तक कम करता है। एयर पोल्यूशन इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। वायु प्रदूषण एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। इमर्शन इनटू सोशल मीडिया इज स्परिंग राइज इन लोनलीनेस। बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन को देने से जो है बच्चों के अंदर क्या आ रही है, बहुत बच्चों के अंदर अकेलापन बढ़ाती है। एक्सेसिव स्क्रीन वॉचिंग लीड्स टू ड्राई आई डिसीज इन चिल्ड्रन। बहुत ज्यादा स्क्रीन को देखने से बच्चों के अंदर आंखों से रिलेटेड बीमारियां देखी गई। 28.6% इंडियंस आर ओबीस। 28.6% भारतीय जो है वो मोटे हैं। अराइवल ऑफ मॉनसून लीड्स टू इंक्रीज इन मलेरिया एंड डेंगू केसेस। मानसून के आने पर मलेरिया और डेंगू जैसे मामले भी वृद्धि होती है। मोर देन 100 मिलियन पीपल इन इंडिया आर डायबिटिक। ICMR रिपोर्ट। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार 100 मिलियन लोगों से भी ज्यादा भारतीय जो लोग हैं वो डायबिटीज से ग्रस्त है। रिड्यूस ऑयल इन डाइट बाय 10%। आहार में तेल की मात्रा को 10% तक कम करें। योगा फॉर माइंड बॉडी एंड सोल। मन, शरीर और आत्मा के लिए योग। फास्ट फूड इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डायबिटीज। मधुमेह होने का प्रमुख कारण में से एक कारण है फास्ट फूड। योगा रिड्यूसेस एंजाइटी एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन। योग से एंजाइटी कम होती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूस केसेस ऑफ वाटर एंड वेक्टर बोर्न डिसीजेस। स्वच्छ पानी पीने से पानी से होने वाले रोग जो आप जनरली जो गंदे पानी से होने वाले रोग जो है वो साफ पानी के पीने से कम हो रहे हैं। इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम इन चिल्ड्रन लीड्स टू अ राइज इन ओबेसिटी, स्लीप डिसऑर्डर एंड एंजाइटी। बहुत ज्यादा स्क्रीन को देखने से बच्चों के अंदर मोटापा, प्रॉपर तरीके से नींद ना ले पाना और एंजाइटी जैसी परेशानियों में वृद्धि। फिट इंडिया मूवमेंट एंड डाइट मंत्र रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर इन डाइट। और आहार मंत्र क्या है कि हमारा जो खाना है उसमें तेल और चीनी की मात्रा को कम करें। तो ये तो बेटा कुछ आप लोगों के लिए बुलेटिन बोर्ड, कुछ न्यूज की कटिंग थी यहाँ पर आपकी। अब ये हमारे चैप्टर से कैसे रिलेटेड है, चलिए आगे देखते हैं अपने चैप्टर के साथ। चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। हेल्थ क्या है सभी बच्चों को पता है, स्वास्थ्य है क्या है, एक खजाना। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, अगर आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है तो जनरली आप बोल सकते हैं कि आप हर तरीके के कार्य करने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर आप लोग बीमार हैं, आप लोग लेजी रहते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे जिसके कारण आपको अस्वस्थ कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोब एंड पॉन्डर। फिर से वही इस चैप्टर में भी हम लोगों को क्या करनी है, हम लोगों को खोजबीन करनी है और उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
How does your body respond to an infection such as common cold? सर्दी जुकाम जैसे इन्फेक्शंस के लिए आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है? We rarely see cases of smallpox or polio these days. आज के समय में या वर्तमान समय में हम लोगों को स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसे रोग कम देखने को मिलते हैं, बट डिसीजेस लाइक डायबिटीज एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन. व्हाई? लेकिन कुछ बीमारी जैसे मधुमेह और हृदय संबंधी रोग जो है आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, सामान्य हो गए हैं. क्यों? Could climate change lead to new type of diseases? क्या वातावरण के चेंज होने से या जलवायु में परिवर्तन आने से नई नई तरीके की बीमारियां आ रही हैं? How do emotions like stress and worry affect us and make us sick? कैसे जो तनाव और चिंता है ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं और क्या ये हमें रोगी बनाते हैं? Why do some groups of people get affected more than others during disease outbreaks? रोग के टाइम पर जब लगता है कि जो कोई बीमारी अपनी चरम सीमा पर है तो कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो दूसरे लोगों के ग्रुप से जल्दी प्रभावित क्यों होता है? शेयर योर क्वेश्चंस. इसी तरीके से जो कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों के दिमाग में बीमारी या हेल्थ को लेकर है तो बेटा आप लोग यहाँ पर लिखकर शेयर कीजिए. तो देखिए 3.1 हेल्थ, इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? स्वास्थ्य, क्या आपको लगता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो? What do the news clipping on the notice board tell you about people's health in our country? बेटा जो न्यूज क्लिपिंग आपने ऊपर देखी है वो आपको देश में रह रहे लोगों की हेल्थ के बारे में क्या बताता है? Is being healthy just about not having diseases? क्या हेल्दी होने का मतलब यही है कि आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है? Health also includes feeling good physical, staying positive and having a strong relationship. स्वास्थ्य का मतलब ये है कि आप अच्छा महसूस करते हो, पॉजिटिव रहते हो और जो आपके आसपास के जो संबंध है, जो रिलेशन है, आप उनको स्ट्रॉन्ग रखते हो. A healthy person take care of their body, maintain a positive mindset and enjoys social life. जो भी एक स्वस्थ पर्सन होगा ना, जो भी एक स्वस्थ व्यक्ति होगा वो अपने शरीर की देखभाल करेगा और पॉजिटिव माइंडसेट रखेगा हमेशा और हमेशा अपने सोशल लाइफ को एंजॉय करेगा. लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इज ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी. तो चलिए देखते हैं और खोजते हैं जनरली कि क्या स्वस्थ रहने का मतलब एक्चुअल में क्या होता है. एक्टिविटी 3.1 लेट अस रीड. चलिए पढ़ते हैं. A grade 8 students move to a new school in another city. बेटा एक 8वीं कक्षा का छात्र जो है वो दूसरे शहर के नए स्कूल में जाता है. With no friends in his new environment and busy parents, he felt lonely. उसका नए एनवायरनमेंट में कोई दोस्त नहीं होता और उसके जो पेरेंट्स है वो भी बिजी रहते हैं, तो इसकी वजह से वो क्या महसूस करता है? वो लॉनली महसूस करता है खुद को, यानी कि अकेला महसूस करता है. आगे बढ़ते हैं. To cope, he has spent more time on his phone and social media, but this made him feel worse. अपने आप को अच्छा रखने के लिए वो क्या करता है? वो ज्यादा समय अपना फोन और सोशल मीडिया पे बिताता है, लेकिन ये उसकी कंडीशन को और ज्यादा खराब कर देता है. वर्स का मतलब होता है बेटा और ज्यादा खराब कर देना. ठीक है. He stopped trying to make friends, had headaches, lost weight and could not sleep well. अब क्या करने लगा? उसने दोस्त बनाने की कोशिश को रोक दिया, मतलब नहीं उसने किया, दोस्त नहीं बनाए. अब उसको सर दर्द होने लगा और उसका वजन घटने लगा और वो अच्छे से अपनी नींद भी नहीं ले पा रहा था. डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग अ काउंसलर. बेटा डॉक्टर ने एडवाइस दी उसको कि आपको क्या करना है? आपको स्क्रीन टाइम कम करना है. स्क्रीन टाइम मतलब आपको मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी इन सब चीजों को नहीं देखना है. और आपको किससे मिलना है बेटा? आपको मिलना है परामर्शदाता से. काउंसलर कौन होते हैं? जो जनरली बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या आपके ये सब चीजें क्यों हो रही है ना, तो वो काउंसलर होते हैं. The school counselor arranged help to support him in making friends and improving his health. तो स्कूल के ही काउंसलर ने क्या किया बेटा? उनको सपोर्ट किया दोस्त बनाने के लिए और उसके स्वास्थ्य में, ताकि उससे सुधार आ सके. ठीक है. थिंक एंड रिफ्लेक्ट. सोचो और विचार करो. What was the cause of the body's health problem? What was the cause of the boy's health problem? आपको क्या लगता है कि उस लड़के की बीमारियों का या उसके स्वास्थ्य का
जो उसको परेशानी आ रही थी उसका कारण क्या था। हाउ डिड हिज हैबिट एंड सराउंडिंग अफेक्ट हिज वेलबींग, उसके आसपास का जो पर्यावरण है या उसका जो स्वास्थ्य है उसको कैसे इफेक्ट कर रही थी उसकी आदतें। As per the World Health Organization (WHO), health is defined as the state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. बेटा WHO के अकॉर्डिंग, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग हेल्थी रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की बीमारी ना हो। हेल्थी रहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से फिट हो। कैसे? फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और आप सोशली भी फिट हो। यानी कि आपकी बॉडी तो अच्छी हो ही, साथ में आपका जो दिमाग है उसमें कोई स्ट्रेस ना हो, कोई एंजाइटी ना हो, आप बिल्कुल हंसमुख टाइप के इंसान हो और आपका जो सोशली जो आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी आपके अच्छे रिलेशंस हो। ठीक है। A healthy person can generally perform various tasks more efficiently and cope well in different and difficult situations. बेटा जो भी व्यक्ति हेल्दी होता है ना, वो कितनी भी कठिन परेशानियां हो या कितनी भी अलग अलग तरीके की सिचुएशन उसके सामने लाके खड़ी कर दोगे ना, वो तब भी हर टास्क को अच्छे से परफॉर्म करता है। A healthy person can adjust well with peer groups and other member of society. और जो हेल्दी पर्सन होता है वो अपने साथियों के साथ और समाज के साथ भी बेटा बहुत अच्छे से तालमेल बना के रखता है, यानी उसको कोई परेशानी नहीं होती किसी के साथ एडजस्ट करने में। ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। तो चलिए स्वास्थ्य के बारे में और अच्छे से कुछ चीजें समझते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ दिए हुए हैं आपको। तो क्या क्या है बेटा? आपको फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रहना है। आगे बढ़ते हैं। आर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारी जो है वैज्ञानिक परंपरा क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। आयुर्वेद, पता है आप लोगों को आयुर्वेद जो है वो बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिखाता है कि कैसे हम लोगों को अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, अपने माइंड को हेल्दी रखना है ना। तो आयुर्वेदिक टीचेस अस द ट्रू हेल्थ इज अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। तो आयुर्वेद हमें क्या सिखाता है कि जब हम लोग बैलेंस करके चलते हैं ना, किस किस के बीच में, अपने शरीर, अपने माइंड और अपने आसपास के बीच में जब हम लोग अच्छे से बैलेंस करना सीख जाते हैं तो यही जो है एक सच्ची हेल्थ को दर्शाता है। ठीक है। क्या करना है उसके लिए? फॉलो करनी है दिनचर्या, डेली का रूटीन फॉलो करना है एंड ऋतुचर्या, यानी कि जो सीजनल रूटीन है उसको भी आपको फॉलो करना है और इन दोनों को फॉलो करने से हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस। आप क्या कर सकते हो? इस बैलेंस को बना के रख सकते हो। अगर आप दिनचर्या और ऋतुचर्या दोनों का पालन करते हो तो आप इस संतुलन को बना सकते हो। Eating fresh, wholesome food suited one's प्रकृति body constitution is essential. बेटा शरीर की जो प्रकृति है, शरीर की जो संरचना है, उसको अच्छा बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत है? आपको फ्रेश खाने की और पौष्टिक खाने की जरूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीनिनेस, रेस्टफुल स्लीप एंड अ काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग। आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे और अच्छे से नींद लेंगे, अपने आप को काम रखेंगे, शांत रखेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को बेटा हेल्दी बनने में, स्वस्थ रहने में हेल्प करती है। दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योग, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। और इन सब के लिए कौन आपके लिए यूजफुल हो सकता है? आप क्या कर सकते हो? आप योग कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, है ना। और आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज से। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 3.2 हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। अब क्या कह रहा है कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए देखते हैं। फॉर स्टेइंग हेल्दी वी मस्ट ईट न्यूट्रिशन फूड, मेंटेन हाइजीन, स्टे इन अ क्लीन प्लेस, एक्सरसाइज रेगुलरली, गेट प्रॉपर स्लीप, स्पेंड टाइम विद फैमिली फ्रेंड्स एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जनरली क्या कह रहा है बेटा कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हो? आप हेल्दी रह सकते हो न्यूट्रिशियस फूड के साथ, पौष्टिक खाना खा के, अपने आसपास हाइजीन होता है बेटा स्वच्छता, अपने आसपास स्वच्छता बना के, ठीक है, अपने आसपास स्वच्छता रख के और कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे, अच्छे से नींद लोगे, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे और हमेशा जब पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे ना तो आप इन सारी चीजों से हेल्दी रह सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर क्या आता है बेटा? देखो जनरली आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, इनको टीचर कोई काम दे देती तो वो रोने बैठ जाते हैं, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव माइंड के होते हैं कि ठीक है मैम ने जो काम दिया हम इसको करेंगे, है ना, चाहे फैमिली की हेल्प लेंगे, फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे। तो उन बच्चों का जो एटीट्यूड है वो कैसा है? पॉजिटिव एटीट्यूड। इज इट ओके? What should we do and what should we avoid to keep ourselves healthy?
तो बेटा हम लोगों को किन आदत को आप कह सकते हो कि अवॉइड करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। तो आइए फिर से आप लोगों के लिए कुछ एक्टिविटी आई है। एक्टिविटी 3.2 लेट अस लिस्ट। तो चलिए कुछ सूची बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं। ये देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बच्चा है जो बैलेंस डाइट अच्छे से खाना ले रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रही है एक लड़की, और देखो यहाँ पर नो स्मोकिंग का है। जनरली ये बड़े लोगों के लिए, ठीक है, जिनको सिगरेट वगैरह ये सब चीजें, ये गंदी हैबिट्स फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिस्ट सम गुड हैबिट दैट योर पेरेंट, टीचर एंड एल्डर ऑफर एनकरेज यू टू फॉलो। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले कुछ लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको करने के लिए आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स या आपके जो बड़े लोग हैं वो आपको करने के लिए बोलते हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। फिर आपको देखना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीजें जो आप लोग डेली करते हैं, एंड विच वंस वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग, और कौन सी ऐसी चीजें जिनको आपको शुरू करना है। एड टू द लिस्ट बिलो। अपनी उस लिस्ट में बेटा उसको जोड़ना है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट है। कीप योरसेल्फ क्लीन बाय मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। अपने आप को साफ रखना है, अपने आसपास स्वच्छता बना के रखनी है। ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। आपको क्या खाना है, आपको हेल्दी और संतुलित आहार खाना है। एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। मेक टाइम टू रिलैक्स एंड मेडिटेट एवरी डे। और कुछ टाइम आपको अपने आप को रिलैक्स भी करना है। ऐसा नहीं पूरे दिन काम, एक्सरसाइज ये सब चीजें करनी है। कुछ टाइम आपके लिए थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करनी है, ध्यान करना है, अपने आप को विश्राम कराना है, रिलैक्स कराना है। नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एड मोर टू द लिस्ट बिलो। अब आपको वाली चीजें सोचनी है, वो वाली आदतें सोचनी है जो आप लोग को नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और फिर जो इनमें से आपको है अपनी लिस्ट के अंदर ऐड भी करना। जैसे स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन। बेटा आप लोगों को बहुत ज्यादा मोबाइल्स वगैरह, ये जो स्क्रीनिंग टाइम है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे। और डेली डेली बाहर का खाना या डेली डेली फास्ट फूड, तला हुआ जंक फूड, ऐसी चीजें जो है आपको रोज रोज नहीं खानी चाहिए। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। बहुत लेट लेट तक आप लोग सो रहे हो और अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट। कुछ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मेरा भी मन नहीं है, तो ये सब चीजें भी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट। बेटा देखो हम लोगों को अपने शरीर का ना और अपने दिमाग का, अपने मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज हेल्दी माइंड। अगर आप अच्छी आदतें चुनेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और साथ ही साथ आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बेटा आप इन सब चीजों को पता कर लगाने के लिए और ज्यादा ढूंढने के लिए अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो। From the activity you participated in and the discussion, you may have realized that our health depend on many factors. और जैसे जैसे आप नई नई एक्टिविटीज और नए नए डिस्कशन करोगे तो आपको समझ आएगा कि हमारी हेल्थ जो है वो कई तरीके के फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। These factors include our lifestyle, how we live, and our environment, our surrounding. और बेटा ये जो लाइफ स्टाइल है ना, ये जो दिनचर्या है ना, हमारी जो जीवन शैली है, इनमें हमारे जो काम करने के तरीके हैं, वो कि हम लोग कैसे रहते हैं और जो हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देखो ये देख सकते हो आप लोग, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये लड़की जो है मेडिटेशन कर रही है ना, और हेल्दी रहने के लिए ये जो है लड़का अच्छे से सो रहा है, ठीक है। 3.2.1 मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो हम लोग अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं, आइए देखते हैं। ईट अ बैलेंस्ड डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। तो बच्चे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अच्छी मात्रा में फल, सब्जियां और जो साबुत अनाज होते हैं ना, उनको अपने आहार में शामिल करना है, ठीक है। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स। बेटा आप लोगों को ना जो बाहर का बना हुआ खाना होता है ना, वो वाला खाना, या जो बहुत ज्यादा तला हुआ खाना होता है, ये बहुत ज्यादा मीठी चीजें होती हैं, मीठी चॉकलेट, आइसक्रीम्स, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें बेटा आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और एक्सरसाइज। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, खाते हैं पूरे दिन, सोते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, है ना। अगर आप ऐसे करते रहोगे ना तो आप लोग क्या हो जाओगे, गोलू मोलू हो जाओगे, है ना। फिर आप लोग धीरे 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 गोलू मोलू से मोटे होते चले जाओगे, फिर आप कुछ काम नहीं कर पाओगे।
तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, फिजिकली एक्टिव रहना है। कैसे, जो भी आपका मनपसंद गेम है, चाहे वो आउटडोर गेम है चाहे वो इंडोर गेम है, आपको वो खेलने हैं, ठीक है, और स्पेशली आउटडोर खेलना है, जिससे आपकी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और जैसे जनरली बच्चों को रनिंग पसंद होती है, वॉकिंग, घूम के आना, साइकिलिंग करना पसंद है, तो ये सब चीजें आप लोगों को अपनी हैबिट में ऐड करना है। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। बट आपको स्क्रीन टाइम कम कर देना है और ज्यादातर आपको समय जो है अपना प्राकृतिक चीजों के साथ व्यतीत करना है, ठीक है, जैसे गार्डन वगैरह में घूमने चले गए मम्मी पापा के साथ, ठीक है। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प आवर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। अच्छे से नींद लेनी है। देखो बेटा, पूरे दिन में ना हम लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं। आप तो वैसे भी आप लोग साइंस पढ़ने लगे हो, है ना, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपका दिमाग चलता रहता होगा, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो अब आप लोगों को क्या है, देखो, अगर आप बहुत ज्यादा अपने दिमाग से काम कराएंगे तो वो भी तो थक जाएगा ना बेटा, तो उसको भी क्या चाहिए, उसको भी एक रीस्टार्ट चाहिए। तो जब आप लोग सोते हैं ना तो आपका दिमाग शांत हो जाता है और अगले दिन की एक्टिविटीज को, अगले दिन के टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए वो फिर से सुबह चालू हो जाता है कि हाँ, मुझे आज के सारे ये चीजें जो है इसमें आपकी हेल्प करनी है ना। तो अगर आप अपने माइंड को रेस्ट नहीं दोगे तो वो फिर अगले दिन के लिए कैसे आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सोचने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए आप लोगों को बेटा रात को प्रॉपर नींद लेनी है, टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, ठीक है। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम एंड रेगुलरली। बेटा आप लोगों को क्या करने हैं, अपनी डेली रूटीन में आपको एक्सरसाइज और योगा ऐड करने, जैसे आप प्राणायाम कर सकते हो, है ना। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंस लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिक्ट। बेटा आप लोगों को क्या करना है, जनरली आप लोग तो खैर अच्छे बच्चों सब मुझे पता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको भी एक यार चीज है, जो ये सब हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, जैसे टोबैको, है ना, अल्कोहल, और जो आपकी कुछ एडिक्टिव ड्रग्स हैं जिनकी लत लग जाती है। एडिक्टिव कौन होते हैं, एडिक्टिव होते हैं बेटा जिन चीजों की लत लगी होती है, लत लगना, ठीक है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं इनसे अपने आप को क्या करना है बेटा, बिल्कुल दूर रखना है, ठीक है। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। 3.2.2 कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। अब क्या करना है बेटा, अब हमें सबसे पहले देखना है कि हम अब एनवायरनमेंट को कैसे साफ रख सकते हैं, अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। तो एक्टिविटी 3.3 यहाँ पर भी आप लोगों के लिए है, चलिए देखते हैं। लुक एट फिगर 3.3a एंड फिगर 3.3b। तो चलिए जरा ध्यान से फिगर्स को देख लेते हैं, ठीक है, देख लिया हम लोगों ने, होप सो आप लोगों ने भी देख लिया होगा ध्यान से। Which playground would you like to play in and why? अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से प्लेग्राउंड में आपको खेलना पसंद आएगा, प्लेग्राउंड ए में या फिर प्लेग्राउंड बी में, और ये भी लिख के बताएंगे कि क्यों, ठीक है बच्चों। तो most of us would like to play in the playground show in figure 3.3a as it is clean, well maintained and look beautiful। तो बच्चे, बहुत से जो बच्चे होंगे आपके, आप में से, वो सब, वैसे तो ज्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि जो ए वाला प्लेग्राउंड है मैम हमें उसमें खेलना है। क्यों खेलना है, क्योंकि वो हमें साफ दिख रहा है और अच्छे से मेंटेन है और साथ ही साथ सुंदर भी लग रहा है ना। The playground in figure 3.3b is polluted, dirty, unhygienic and full of flies and mosquitoes। जबकि बेटा जो प्लेग्राउंड 3.3b में दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत सारी फ्लाइज और मॉस्किटोज हैं, अनहाइजीनिक है, बहुत गंदा है और बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं। पीपल्स लिविंग इन सच एरिया वे फॉल सिक मोर ऑफन। लोग जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं ना वो बार बार क्या होते हैं, वो बार बार बीमार पड़ सकते हैं। In addition to inculcating good habits and adopting a healthy lifestyles, we must keep our surroundings clean। बेटा अच्छी आदतों के साथ साथ अच्छी चीजों, आपने इतनी सारी चीजें देखी ना, आपको अच्छे सोना है, अच्छे से आपको मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो ये सारी गुड्स हैबिट अपनी जीवन शैली में अपनाने के साथ साथ हम लोगों को अपने आसपास का वातावरण भी साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, ठीक है। Have you ever found it hard to breathe in a place with a lot of smoke or dust? क्या आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कभी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं या धूल होती है वहां पर आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत कठिनाई महसूस करते हो? That is because clean air and water are important for our health। बेटा ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि हम लोगों को ना सांस लेने के लिए जनरली साफ पानी और पीने के लिए सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है।
In cities, air pollution from vehicles and factories can cause problems like coughing or asthma. बेटा शहरों में ना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा व्हीकल्स हैं, वाहन है और बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हो गई हैं, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से बेटा लोगों के अंदर खांसी और अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती है। The air quality index AQI help us know how clean the air is. तो होप सो आप सभी बच्चों को पता होगा AQI क्या होता है। AQI जनरली बेटा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो बताता है कि आपके आसपास की जो हवा है ना, वो कितनी साफ है और कितनी गंदी है। ठीक है, तो जनरली ये हेल्प करेगा आपको बताने में कि आपके आसपास की हवा जो है वो कितनी साफ है। A cleaner environment help us stay healthy and feel better. अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा ना, तो आपको ना अच्छा अनुभव होगा, आप स्वस्थ रहोगे। देखो जनरली सोचो, आप लोग एक दिन स्कूल से घर गए हो, है ना, वैसे आप लोग घर जाते हो, मम्मी क्या करती है, पूरा घर एकदम अच्छे से साफ करके रखती हो। आप लोग जाते हैं, अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म निकालते हैं, अच्छे से अपने हैंड वॉश वगैरह करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उस साफ घर में आप आराम से खेलते हैं, रेस्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको सब चीज करने में कितना अच्छा लगता है। सोच के देखो कि एक दिन ऐसा हो कि पूरा घर फैला हुआ हो, सब जगह गंदा हो, कोई साफ सफाई ना हो, तो आप लोग घर जाते ही क्या करोगे, आप पूछोगे ना मम्मी से, मम्मी आज ये सब इतना गंदा क्यों है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, सब जगह गंदा गंदा हो रहा है ना। तो बेटा अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट साफ होता है ना, तो आपको अच्छा फील होता है, आप सारे काम करते हो, आपको हेल्दी फील होता है, आप स्वस्थ महसूस करते हो। लेकिन अगर आपके आसपास गंदगी होगी ना बेटा, तो आप लोग अच्छा फील नहीं करोगे, आप कैसे रहोगे, आप बिल्कुल लेजी हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट साफ रहना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द बॉडी। लेकिन ध्यान रखो कि स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ बॉडी तक ही सीमित नहीं है। आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप मैटर टू। बेटा हमारी भावनाएं और हमारे दोस्त लोगों के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे संबंध है, ये भी बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, इवन इफ वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस, वी मे नॉट फील गुड इफ वी आर लॉन्ली और अपसेट। आपको चाहे बेशक सब कुछ खाने के लिए मिल रहा हो और आपका जो घर है वो पूरा साफ है जहां आप हो, लेकिन अगर आप दुखी हो ना और आप अकेले हो ना, तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प कीप आवर माइंड्स हेल्दी टू। तो बेटा देखो, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जनरली जब आप सैड होते हो तो मम्मी पापा भाई बहन ये सब आपसे पूछते हैं क्या हुआ, फिर वो कोशिश करते हैं कि आप लोग को हंसाने की, है ना, आपकी फेवरेट चीजें लाते हैं, टॉयज लाते हैं, सब चीज लाते हैं ताकि आप लोग खुश हो जाओ। तो इसीलिए बेटा जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बातें करते हो, हंसते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, ये भी आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ पे। 3.3 हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। कह रहे हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग बीमार हैं या स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। Our body usually works in a certain way to keep us healthy. हमारी बॉडी जो है बेटा एक अलग तरीके से काम करती है हमें हेल्दी रखने के लिए। When we feel unwell, it means something inside us may not be working as it should. जब हम लोगों को अच्छा फील नहीं होता ना, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर से भी ना कुछ ऐसा है जो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है। यानी कि बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ जब प्रॉब्लम्स आने लगती है ना, तब भी हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम लोग अनवेल फील करने लगते हैं, हम लोगों को अच्छा फील नहीं होता है। We may have symptoms such as pain, tiredness or dizziness and signs like fever, rashes, high blood pressure or swelling that indicates we are unwell. क्या होता है कि हम लोगों को कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? सिम्टम्स होते हैं लक्षण। ठीक है, जब आपकी बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही होती है ना, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पेन, कोई दर्द, ठीक है, टायर्डनेस, थकान, डिजीनेस, चक्कर जैसा, है ना, जैसे किसी को वीकनेस होती है तो चक्कर आने लग जाते हैं, है ना। फीवर आपको पता है, रैशेस होते हैं बेटा जनरली बॉडी पे रेड कलर की जो दाने या आप बोल सकते हो बम्प्स जैसे हो जाते हैं, है ना। मैं लिख देती हूँ, लाल दाने या रैशेस, दाने या चकते बोल सकते हो आप लोग। हाई ब्लड प्रेशर आप सभी को पता होगा। स्वेलिंग क्या होता है बेटा? स्वेलिंग होता है सूजन आना, ठीक है, जैसे कभी कभी पैर मुड़ जाता है तो कहते हैं ना मोच आ गई है, तो उसकी वजह से सूजन आ गई है पैर पे, ठीक है। ये सब क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं कि
बॉडी जो है पर्टिकुलर इंसान की वो क्या है बेटा, वो वेल नहीं है, ठीक नहीं है। A symptom is what we feel like pain, while a sign is something that can be seen or measured, like high blood body temperature when we have fever. तो बेटा सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? लक्षण वो है जो दिखते हैं, जो हम फील करते हैं जनरली, ठीक है, जैसे दर्द होना कहीं पर, ठीक है। लेकिन साइन क्या होते हैं? साइन होता है जिनको आप देख सकते हो और जिनको आप मेजर कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिम्टम्स वो होते हैं जिनको आप फील करते हो, महसूस करते हो, जबकि साइन वो होते हैं जिनको आप देख सकते हो और मेजर कर सकते हो। जैसे मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, तो मैं सामने वाले को नहीं दिखा सकती हूँ, मैं सिर्फ उनको बता सकती हूँ। लेकिन मेरे को बुखार है या मुझे बीपी है, बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसको मैं चेक करा सकती हूँ ना, डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है चेक करके, मेजर करके। दिस हेल्प डॉक्टर्स अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल। और यही चीजें हैं जो बेटा डॉक्टर को समझाने में मदद करती हैं कि किस वजह से हम लोग जो है वो अनवेल फील कर रहे हैं या हम लोग ठीक नहीं है। तो समझ आया सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर।